ऋग्वेद का सूत भाष्य प्रथम मंडल 160वां सूक्त। संसार को सुख देने वाली, यज्ञों को संपन्न करने वाली, पानी बरसाने वाली, ज्ञानियों की रक्षा करने वाली, उत्तम जन्म वाली, बुद्धि से युक्त, तेजस्वी, द्यावा पृथ्वी के बीच में पवित्र करने वाला, तेजस्वी सूर्य अपनी धारण शक्ति से युक्त होकर चलता है। क्योंकि पिता रूपी देव अर्थात सूर्य अपने प्रकाशों से मनुष्यों को चारों ओर से वास कराता है। इसलिए अत्यंत शक्तिशाली ये द्यावाश दिव्य पुष्टिकारक है। अत्यंत विस्तीर्ण, महान और पृथक पृथक रूप वाले सूर्य और पृथ्वी लोकों की रक्षा करती हैं। माता पिता रूप द्युलोक और पृथ्वी लोक का पुत्र, हवि का वाहक, पवित्र करने वाला, बुद्धिमान व सूर्य अपनी शक्ति से सभी लोगों को पवित्र करता है। वह अपनी शक्ति से सब दिन दुधारू गायों और वीरवान बैलों को पुष्ट करने के लिए शुद्ध जल धोता है। जिस देव ने विश्व को सुख पहुंचाने वाले द्यावा पृथ्वी को उत्पन्न किया, जिसने उत्तम कर्म करने की इच्छा से दोनों द्यावा पृथ्वी को मापा तथा मजबूत आधारों से दोनों लोकों को दृढ़ कर दिया, ऐसा ये देव उत्तम कर्म करने वाले देवों के बीच में सर्वश्रेष्ठ कर्म करने वाला है। हमसे प्रशंसित हुई हुई वे विशाल द्यावा पृथ्वी हमारे लिए बहुत सा अन्न और बहुत सारी शक्ति प्रदान करे, जिससे हम प्रजाओं का विस्तार करें। वे दोनों प्रतिदिन हमारे अंदर प्रशंसनीय बल को प्रेरित करें। भावार्थ, ये द्यावा पृथ्वी दोनों संसार को सुख देने वाली, जल बरसाने वाली, ज्ञानियों को धारण करने वाली है। इन दोनों के बीच में से सूर्य चलता है। ये सूर्य सबको पवित्र करता है और संसार को धारण करता है। सूर्य के अंदर जीवन शक्ति है। उससे जीवन शक्ति लेकर प्राणी जीवित रहते हैं। यदि सूर्य ना हो तो सारे संसार का विनाश हो जाए। इसी प्रकार पृथ्वी सबको आधार देकर, अन्न आदि देकर उनको पुष्ट करती है। इस प्रकार ये दोनों सब संसार को बसाने वाले हैं। इन दोनों का विस्तार अधिक है, अर्थात इनका अंत कहीं नहीं है। द्यावा पृथ्वी के मध्य में ये सूर्य संचार करता है, अतः ये इन दोनों का पुत्र स्थानीय है। ये अपनी किरणों से सब लोगों को पवित्र करता हुआ चलता है तथा आकाश से पानी बरसाकर गायों, बैलों अर्थात प्राणी मात्र को पुष्ट करता है। इस सूर्य ने द्यावा पृथ्वी को उत्पन्न किया, उनको सुदृढ़ किया। इसलिए उत्तम कर्म करने वाले देवों के बीच में यह अग्रगण्य है और सर्वश्रेष्ठ कर्म का करने वाला है। ये दोनों द्यावा पृथ्वी हमसे स्तुत होकर हमें शक्ति प्रदान करे, ताकि हम प्रजा विस्तार के कार्य में समर्थ हों, अर्थात हम मनुष्यों को उन्नत करने के कार्य में समर्थ हों। इस उत्तम कार्य के लिए हमें प्रतिदिन उत्तम प्रेरणा मिलती रही।